नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। माता का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे, इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आपको शारदीय नवरात्र इस बार कब से कब तक रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है, इसकी नवरात्रि की सभी पूजा की तिथियां कब कब पड़ने वाली है, इसके अलावा घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या रहने वाला है, इसके साथ ही घट स्थापना की पूजा विधि क्या है, इसके अलावा शारदीय नवरात्रि का आखिर क्या महत्व है, इस पे हमें किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, इससे संबंधित व्रत के क्या नियम है, इसके अलावा इस बार माता किस वाहन पे आ रही हैं और किस पे प्रस्थान कर रही है, इसके साथ साथ प्रत्येक राशि के अनुसार हमें नवरात्रि पे माता की पूजा आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन से खास उपाय करने चाहिए, इन सब के नवरात्रि से जुड़ी सभी छोटी बड़ी बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। और यदि जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और यदि आप में से कोई अपनी कुंडलियाँ एनालिसिस करवाना चाहते हैं या फिर ज्योतिष मुझसे सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बार की शारदीय नवरात्रि में क्या सब खास बातें हैं। आइए इसको विस्तार से समझें। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र पूरे 9 दिनों तक रहने वाला है। ऐसे में से बेहद ही खास और शुभ माना जा रहा है। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। साल में पड़ने वाली 4 नवरात्रियों में शारदीय नवरात्रि का बेहद ही खास महत्व होता है। नवरात्रि का यह पावन त्योहार माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित किया गया है। शारदीय नवरात्रि की बात करें तो यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है और इसे पूरे ही भारतवर्ष में बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दौरान माँ की प्रतिमाएं पंडालों में सजाई जाती है। लोग अपने घर में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि कई जगहों पर गरबा और रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। शारदीय नवरात्र इस बार 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि घट स्थापना का सही मुहूर्त और टाइमिंग क्या है। आइए इसको समझते हैं। इस बार शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है और इसकी समाप्ति 23 अक्टूबर मंगलवार को हो जाएगी। इसके बाद 24 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा का त्यौहार मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। इसी से नवरात्रि के पावन पर्व का आगाज होता है। घट स्थापना के दिन ही अखंड ज्योति जलाई जाती है जो पूरे 9 दिनों तक चलती है। बात करें घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की तो यह 15 अक्टूबर को 11:48 दोपहर से प्रारंभ होकर 12:36 तक रहने वाला है। यानी कि इसकी कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त केवल 48 मिनट का होगा। घट स्थापना की तिथि रहने वाली है रविवार 15 अक्टूबर को 11:43 47 से प्रारंभ होकर 12:29 तक। अब सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि पर कौन सी तिथि किस दिन रहने वाली है, किस दिन कौन से माता की पूजा होगी। आइए इसको समझते हैं। सर्वप्रथम 15 अक्टूबर 2023 माँ शैलपुत्री की पूजा इस दिन की जाएगी। इसे पहला दिन या प्रतिपदा तिथि कहा जाता है। दूसरे दिन 16 अक्टूबर 2023 को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। ये द्वितीया तिथि होती है। तीसरे दिन 17 अक्टूबर 2023 को माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। इसे तृतीया तिथि कहते हैं। चौथे दिन जिसे चतुर्थी तिथि कहते हैं 18 अक्टूबर 2023 को माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाएगी। पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की पूजा आराधना 19 अक्टूबर 2023 को रहने वाली है।
षष्ठी तिथि को माँ कात्यायनी की पूजा आराधना 20 अक्टूबर 2023 को रहने वाली। सप्तमी तिथि यानी कि 7वां दिन 21 अक्टूबर 2023 के दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। अष्टमी तिथि यानी कि दुर्गा पूजा का 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। यह 22 अक्टूबर को रहने वाला है। 23 अक्टूबर 2023 को महानवमी शरद नवरात्रि का पारण व्रत इस दिन रहने वाला है। 24 अक्टूबर 2023 माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन, दसवीं तिथि या इसे दशहरा की तिथि इस दिन रहने वाली। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कलश स्थापना संबंधित खास नियम बताए गए हैं। ये नियम कौन से हैं, आइए जानें। कलश स्थापना संबंधित खास नियम बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि इसका पालन करके ही आप घट स्थापना या कलश स्थापना करते हैं तो आपको नवरात्रि के शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे। तो आइए जान लेते हैं कि ये नियम कौन से हैं। सर्वप्रथम, नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त देख के ही करना चाहिए। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। कहा जाता है कि ऐसे में मान्यता है कि अगर गलत समय में या शुभ मुहूर्त के अलावा घट स्थापना की जाए तो इससे नवरात्रि का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापना करना वर्जित माना गया है शास्त्रों में। सबसे शुभ समय की बात करें तो घट स्थापना का सबसे पुण्यकारी समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। यदि किसी भी कारणवश आप यह तय मुहूर्त में कलश स्थापित नहीं कर पा रहे हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापित कर सकते हैं। ये हर दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त होता है और यह समानता 40 मिनट का होता है। हालांकि वर्ष 2023 की शारदीय नवरात्रि के लिए घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त इस बार उपलब्ध नहीं है। ये जानते हैं कि घट स्थापना के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, आइए इसको समझें। घट स्थापना के लिए कुछ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसकी आप पहले से ही तैयारी कर ले तो सही ढंग से आपकी पूजा होगी। कलश स्थापना के लिए आपको लाल रंग का वस्त्र लेना होगा। मिट्टी का एक बर्तन लेना होता है। जौ, मिट्टी, जल का कलश, इलायची, लौंग, कपूर, मौली, रोली, सुपारी, चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल, फूलों की माला और माता का श्रृंगार का सामान इसमें आवश्यक होता है। अब आइए हम जानते हैं कि घट स्थापना की सही विधि क्या है, आइए इसको समझें। इस क्रम में सर्वप्रथम प्रतिपदा समय में स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई के बाद भगवान गणेश का नाम लें और माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। ध्यान रखें कि अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। इसके बाद मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालें और इसमें जौ डालें। तांबे के लोटे में रोली से स्वास्तिक लगाएं और ऊपर से मौली बांधें। इसके लोटे में जल भरकर इसमें गंगाजल मिलाएं। इसके बाद इसमें 1.25 रुपया, धूप, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। कलश में अशोक या आम के पत्ते लगाएं। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसको मौली से बांध दें और फिर इस नारियल को कलश के ऊपर रख दें। आप कलश को मिट्टी के उसी बर्तन के बीचों बीच रख दें जहां आपने जौ बोया है। कलश स्थापना के साथ ही व्रत का संकल्प भी लिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि पे कौन से शुभ संयोग बनने जा रहे हैं, आइए इसको समझें। शारदीय नवरात्रि में शुभ संयोग की बात करें तो ज्योतिष के आधार पर शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार के दिन से हो रही है, जिसे बेहद ही शुभ माना जा रहा है। दरअसल रविवार के दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। ऐसे में इस दिन माँ शारदा की उपासना की शुरुआत बेहद ही खास और शुभ फलदायी मानी जाती है। जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि का आखिर महत्व क्या है, आइए इसको भी समझ लें। शारदीय नवरात्रि का पावन त्योहार पूरे देश में बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही यह समय वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु के शुरुआत के महत्वपूर्ण संगम के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा को समर्पित किए गए हैं। माँ दुर्गा ऊर्जा और शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। इसके पहले दिन बालिकाओं अर्थात कन्याओं की पूजा की जाती है, दूसरे दिन युवतियों की पूजा की जाती है और तीसरे दिन परिपक्वता के चरण
में पहुंच चुकी महिलाओं की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे से लेकर छठे दिन व्यक्ति सभी तरह की भौतिकवादी, आध्यात्मिक, धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। नवरात्रि के चौथे, पांचवें, छठे दिन माँ लक्ष्मी, जिसे सुख, समृद्धि और शांति की देवी कहा गया है, इनकी पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के सातवें दिन कला और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। नवरात्रि के आठवें दिन यज्ञ किया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसके अलावा बात करें पौराणिक मान्यताओं की, तो कहा गया है कि चैत नवरात्रि से पहले ही मनाया जाता था। इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं की बात की जाए तो माना जाता है कि चैत नवरात्रि को तो पहले से ही मनाया जाता था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई का परचम लहराया, तो इस दौरान आश्विन मास की प्रतिपदा को दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। तभी से शारदीय नवरात्रि मनाने की परंपरा की शुरुआत हो गई। भागवत पुराण में इसका वर्णन करते हुए लिखा गया है कि भगवान श्री राम ने शारदीय नवरात्रि का व्रत और शक्ति पूजन किया था। इसके साथ ही माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस पर आक्रमण भी किया था। यह युद्ध दोनों यानी कि देवी और दानव के बीच में 9 दिनों तक चला था और 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध किया था। इसीलिए 9 दिनों तक लगातार माँ दुर्गा के सभी रूपों की पूजा आराधना की जाती है। अब आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में व्रत करने के नियम क्या हैं। आइए इसको समझें। शारदीय नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। ऐसे में व्रत से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिनका यदि पालन किया जाए तो नवरात्रि में शुभ फल कई गुना बढ़ जाता है। क्या कुछ खास नियम होते हैं इसमें, आइए समझें। सर्वप्रथम नवरात्रि के दौरान घरों में कलश स्थापना की जाती है। इस दौरान व्रत करने वाले लोगों को फलाहार करने और एक समय सेंधा नमक का भोजन खाकर व्रत रखने की सलाह दी जाती है। इस दौरान घर में भूल से भी मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन नहीं करें और ना ही अपने घर पे इन चीज़ों को लाना चाहिए। इस दौरान घर में बिना प्याज लहसुन का खाना बनाना ही उचित रहता है। साथ ही यदि आप नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत रख सकते हैं। कहा जाता है कि इन 3 दिनों में व्रत से भी 9 दिनों के समान पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्रि के दौरान क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा ना सोचे और किसी से बहस नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही अपनी वाणी में कठोर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन व्रत और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे जातकों का बल बढ़ता है और साहस और बुद्धि में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ के लिए व्रत रखने से 9 ग्रहों की भी शांति हो जाती है। साथ ही सभी ग्रह दोष कुंडली के दूर हो जाते हैं। जानते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि में माता किस वाहन पर आ रही हैं और किस पर माता का प्रस्थान होगा। आइए इसको जानें। शारदीय नवरात्रि में इस वर्ष माता की सवारी बेहद ही महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। माना जाता है कि माता की इस सवारी का देश दुनिया पर गहरा असर पड़ने वाला है। दरअसल नवरात्रि में माता का आगमन और प्रस्थान की सवारी का निर्णय नवरात्रि के शुरू और समाप्ति के दिनों पर आधारित होता है। जैसे नवरात्रि में माँ दुर्गा का वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंस, मनुष्य और हाथी होता है। इस वर्ष चूंकि नवरात्रि रविवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है तो माता के आगमन का वाहन हाथी होगा और नवरात्रि सोमवार के दिन समाप्त हो रहा है। ऐसे में माता के प्रस्थान का वाहन भैंस होगा। जहां आगमन का वाहन अर्थात हाथी इस वर्ष अधिक वर्षा के संकेत दे रहा है, वहीं पे माता का प्रस्थान वाहन भैंसा अशुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत दे रही है कि इससे देश में दुख और रोग बढ़ सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि पे माता के आगमन और प्रस्थान के क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेंगे देश दुनिया पे। आइए इसको जानें।
जैसा कि आप जानते हैं कि जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तो इससे आमतौर पर व्यक्तियों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। हाथी की सवारी से देश में अधिक वर्षा के भी संकेत मिलते हैं। इसके अलावा जब माता रानी का प्रस्थान भैंसे पर होता है तो लोगों को कष्ट बढ़ाने का संकेत मिलता है। ऐसे में माता रानी का प्रस्थान वाहन इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि इस अवधि में देश में दुख और किसी प्रकार के रोग बढ़ने की संभावना। अब आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि पर इस बार प्रत्येक राशि के अनुसार हमें कौन से खास उपाय करने से माता का आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहेगा। आइए जानें। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों को शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को इस दौरान ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि के जातक नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा के समय रोजाना तारा कवच का पाठ करें। कर्क राशि के जातक 9 दिनों तक लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करना इनके लिए कल्याणकारी रहेगा। सिंह राशि के जातकों को पूरे नवरात्रि में किसी भी एक दुर्गा मंत्र की 5 माला का जाप करना इनके लिए लाभकारी रहेगा। कन्या राशि वालों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी के 20 मंत्रों का जाप करना चाहिए। तुला राशि वाले पूरे नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या श्री काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा की दुर्गा सप्तशती स्रोत का पाठ करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को 9 दिनों तक किसी भी दुर्गा मंत्र का कम से कम 2 माला का जाप करना लाभकारी रहेगा। मकर राशि के जातक 9 दिनों तक निर्वाण मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि वाले नवरात्रि के दौरान दोनों समय पूजा में देवी कवच का पाठ करें। मीन राशि के जातकों को हल्दी की माला से माँ बगलामुखी के मंत्रों का प्रतिदिन रोजाना जाप करना इनके लिए कल्याणकारी रहेगा। अब आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में माता के चमत्कारी मंत्र कौन से हैं जिनका जाप करने से माता की असीम कृपा हमारे जीवन में बनी रहेगी। आइए इसको जानें। इस क्रम में सर्वप्रथम पहला मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि अपने भक्तों को सभी तरह के शुभ फल प्रदान करने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मंगलमयी आप शरण लेने के पात्र हैं। 3 नेत्रों वाली अर्थात भूत भविष्य वर्तमान को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाली एक सिर्फ आप ही हो। आप ही शिव पत्नी, आप ही नारायणी पत्नी अर्थात भगवान के सभी स्वरूपों के साथ आप ही जुड़ी हो। आपको नमस्कार है। दूसरा चमत्कारी मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अर्थात जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री और स्वधा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे आपको मेरा नमस्कार है। इस क्रम में अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी संसार में सभी प्राणियों में शक्ति रूप में विद्यमान है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। अब आइए हम जानते हैं कि नवरात्रि में 9 ग्रहों संबंधित कौन से खास उपाय करने चाहिए। आइए इसको जानें। नवरात्रि के पावन 9 दिनों में ग्रहों की शांति और ग्रह दोष दूर करने के लिए बेहद ही खास माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि किस दिन किस ग्रह की शांति के लिए पूजा कर आप अपने जीवन में शुभ लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम नवरात्रि के पहले दिन चंद्रमा ग्रह की शांति के लिए पूजा करना उत्तम रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मंगल ग्रह की शांति के लिए शास्त्रों में विधान बताया गया है। नवरात्रि के तीसरे दिन शुक्र ग्रह की शांति और शुक्र ग्रह से जुड़े दुष्परिणामों को दूर करने के लिए उत्तम माना गया है। नवरात्रि के चौथे दिन सूर्य ग्रह की शांति के लिए उत्तम रहता है। नवरात्रि के 5वें दिन बुध ग्रह से संबंधित दोष को दूर करने के लिए बुध शांति पूजा करना इस दिन लाभकारी है। नवरात्रि के 6ठे दिन गुरु ग्रह की शांति के लिए पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन शनि ग्रह की शांति के लिए पूजा का विधान बताया गया है। नवरात्रि के 8वें दिन राहु ग्रह की शांति करना शुभ रहता है। नवरात्रि के 9वें दिन केतु दोष दूर करने के लिए केतु ग्रह
संबंधित पूजा करना इस दिन लाभदायक है। तो इसी के साथ ईश्वर की कृपा, माता की कृपा हम सभी के ऊपर हमेशा ही सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।